एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। और भाई आज हम करने वाले हैं सैंपल पेपर, जिसका हम करने वाले हैं सेक्शन सी। तो अभी तक आप लोगों ने इसका सेक्शन ए और सेक्शन बी नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज बारी है भाई सेक्शन सी को करने के। इसमें आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 26 से लेकर 31 तक आपके पास क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है भाई वो कितने मार्क्स का होता है? 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी करने वाले हैं एंड लॉन्ग मेथड की भी हेल्प से करने वाले हैं, ताकि आप दोनों में ही परफेक्ट हो जाए। अगर इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है तो आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे? ठीक है, तो पूरी वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। इसका पहला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एक फिगर दी रखी है। ठीक है, ई इज द पॉइंट ऑन द साइड सी बी। ये आपके पास ई पॉइंट है जो कि किस पे है? सी बी साइड पे है। ठीक है भाई, आगे बोल रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी विद एबी इज इक्वल्स टू में एसी। अब यार आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है तो मतलब साइड्स तो इक्वल होनी है, अपोजिट साइड्स। तो आपको ऑलरेडी गिवन है एबी किसके इक्वल है? एसी के। देन आपको क्या बोल रखा है? एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ईएफ इज परपेंडिकुलर टू एसी, देन प्रूव दैट के ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है ना। ट्राइंगल को बेसिकली यहाँ पे सिमिलर करना है। कौन कौन सी ट्राइंगल है? अगर मैं बात करूँ यार ए बी डी ट्राइंगल की, ये रहा आपके पास ए बी डी ट्राइंगल। ठीक है, और कौन सा ट्राइंगल है? ई सी एफ ट्राइंगल है, मतलब ये वाला ट्राइंगल है ई सी एफ। ठीक है, इन दोनों की बात करी जा रही है। अब यहाँ पे आते हैं प्रूफ करने पे। अगर मैं बात करती हूँ इन ट्राइंगल कौन सा बेटा? ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल? ए बी डी। एंड ट्राइंगल कौन सा? ई सी एफ। ठीक है, इन ट्राइंगल ई सी एफ की बात करी जाएगी। अब देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यार, देखो यहाँ पे भी 90 है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है? 90 है। ठीक है भाई, तो 90 ईच हो जाता है। तो हम कह देंगे कौन सा? ए डी बी। कौन सा? ए डी बी इज इक्वल्स टू में ई एफ सी हो जाता है। क्यों मैम? 90 ईच। ठीक है, अगर एक और एंगल मिल जाए तो बात बन जाए, है ना, क्योंकि बाय ए सिमिलैरिटी से हम ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। आप सोचो यार कौन सा एंगल होगा। अब एक यहाँ पे ना बात बोली गई है कि ए बी जो है बेटा वो ए सी के इक्वल है कि नहीं है? यस मैम। तो हम कह सकते हैं क्या एंगल बी जो हो जाएगा वो सी के भी इक्वल हो जाएगा? क्यों यार, हमने प्रॉपर्टी तो पढ़ी है। ठीक है, थ्योरम है वो एक तरह से कि ए बी अगर ए सी के इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है ट्राइंगल की, तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं? इक्वल। मतलब एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? सी के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो इस वाले ट्राइंगल में एंगल बी और उस वाले ट्राइंगल में एंगल सी, क्या दोनों इक्वल हो गए? यस मैम। तो एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल सी कैसे हो गया है? ये आपका रीजन है। ठीक है, तो बाय ए सिमिलैरिटी से हम क्या कर सकते हैं? ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं, जो कि आपका हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। समझ आ गई क्या बात? इतनी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। तो बढ़ जाते हैं आगे, है ना, इस तरह से देखो। ठीक है, ये रहा आपका। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, जो कि आपका 27 क्वेश्चन है, जो कि आपका एपी से है। एग्जामिन द लिस्ट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम एन एपी। ठीक है, हमें एग्जामिन करना है क्या ये जो नंबर्स लिखे हैं ये एपी से है या नहीं है। अब यार एपी से होने का क्या होता है? मतलब एपी आप सभी लोगों को मालूम है क्या होती है, जिनका डिफरेंस सेम होता है। तो यार हमें एपी से पता लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनका डिफरेंस देखना पड़ेगा। यस मैम। तो आपके पास पहले पार्ट में क्या बोल रखा है? 13, 10 और 7 और क्या है बेटा आपके पास? 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। पहले A2 माइनस क्या करेंगे? A1। ठीक है, 10 में से क्या माइनस करेंगे? 13, तो माइनस का 3 आ चुका है। फिर इन दोनों का भी करके देखेंगे। ठीक है, बस 2 का करके देख लेना, बहुत होता है। यह आ जाएगा 7 माइनस 10, तो बेटा ये भी -3 आ गया, मतलब डी दोनों का सेम आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होने वाली? एपी तो होने वाली है ना। दिस इज योर एपी। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया मैम? सेकंड पार्ट में पूछा गया इफ इट फॉर्म्स एन एपी। अगर मान लो वो फॉर्म करती है एपी, हाँ भाई कर रही है, तो आपको क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट 2 टर्म इसके आगे की फाइंड कर देनी है। कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4, अभी कौन सी? 5वीं और 6ठी फाइंड करनी है। ठीक है भाई, 5वीं कैसे लिखेंगे? ए प्लस में 4d। ए आपके पास कितना है? 13 है। और आपके पास कितना है? 3 है। कितना आ गया? 4 3 12, तो ये आ गया आपके पास 1। आगे कि नहीं आ गया? यस मैम। अब नेक्स्ट टर्म कौन सी है बेटा? A6 है। A6 है, कैसे लिखेंगे? A प्लस में 5d। ए आपके पास 13 है, डी आपके पास मैम कितना है? ये है आपके पास -3। ठीक है, समझ रहे हो बात को? बहुत ध्यान से देखते रहना। 5 3 से 15, ये आ गया -2, तो 1 और कितना आ गया बेटा? -2 आपके पास आ चुका है। समझ गए? तो बस ये था प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं यार। ठीक है, बस आपको समझना है। 1 -2 यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28। अ कार हैज 2 वाइपर्स। अब कार के वाइपर्स जो देखे होंगे ना, हैज विच डू नॉट ओवरलैप, जो कि ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड, उसकी क्या है? एक ब्लेड है। ठीक है, इस तरह से आपका शेप दे रखा होगा। ठीक है,
इस तरह से आपका शेप दे रखा होगा, ठीक है, जो कि 2 ब्लेड है आपके पास। अब ये जो है बेटा क्या बना रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर बना रहे हैं, जिसमें जो ब्लेड है वो भी 20, ये भी 21 है, ये भी 21, ये भी 21 और ये भी कितना है 21 है। बोल रखा है कि कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। वैसे फिगर को देख के लग नहीं रहा होगा 90 डिग्री, ठीक है, लेकिन ये 90 डिग्री है। फिर आगे बोल रखा है टोटल एरिया क्लेन एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड, हमें बताना है कि कितना एरिया वो क्लेन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या लगाना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगा देना है, एरिया ऑफ सेक्टर का आपको फॉर्मूला लगा देना है। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना है 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको बोल रखी है मैम 22/7 है, तो 22/7 रख दो। आ रहा है आपका 21 इंटू में कितना आ गया 21, 7 या 21, 0 से 0 गया, ये आ गया आपका 4, ठीक है, और काटो, ये आ गया 11, ये आ गया आपका 2, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करो, 21 इंटू में 3 इंटू में 11 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, ये रहा आपका आंसर 693। और एक और बात ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ब्लेड का पूछा गया तो किससे कर दोगे, या तो दोनों का अलग अलग निकाल दो, लेकिन शॉर्ट तरीका समझना है ना, तो शॉर्ट तरीके समझने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको इससे काट दो, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके आपका आंसर, ठीक है। और यूनिट लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है मैम, ठीक है। समझ गए क्या बात को, 2 ब्लेड थे इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक। चलो इसको और वाले भी देख लेते हैं। क्या बोल रखा है, एक कॉर्ड है जो कि सर्कल की रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ, एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कॉर्ड दे रखी है, यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है मैम, रेडियस दे रखी है, जो कि आपकी 14 सेंटीमीटर है। एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, सेंटर पे 60 डिग्री। हमें क्या बताना है, माइनर सेगमेंट बताना है। माइनर सेगमेंट क्या होता है मैम, ये रहा ना यार, ये रहा माइनर सेगमेंट। अब कैसे निकलता है, देखो इस लाइन को अगर मैं हटाऊं तो पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर में से इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दोगे, क्या ये वाला एरिया मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो बस सिंपली फॉर्मूला बन गया। कैसे बन गया कि एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा माइनर सेगमेंट। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस। फॉर्मूला पुट करो, ये होता है मैम थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करी गई है, तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद है कि नहीं याद है, आर अपॉन में 2 और क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। कितना है 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू कुछ मेंशन है नो, तो 22/7 रख दो। यह आ गया 14 इंटू में 14, आर कितना है बेटा 14 इंटू में 14 अपॉन में 2, ठीक है। और साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर यूं फटाक से आ जाएगा। 7 2 जा 14, 0 से 0 गया, 6 6 जा 36, ये आ गया 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना 22 इंटू में 14 अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ से ये गया 7 दूनी 14, तो 7 इंटू में 14 आ गया, ठीक है। और ये आ गया आपका √3/2, ठीक है। तो यहाँ से भी चला जाएगा, 7 7 49। अगर मान लो √3 की वैल्यू बोली जाती है कि 1.73 रखनी है, वैसे आप नहीं बोली गई तो आप √3 तक छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका मन चाहता है कि हमें रखनी है तो रख देना, वरना ऐसे ही छोड़ देना, ऐसे ही मार्क्स आपको मिल जाएंगे, है ना। चलो भाई आंसर चेक कर लेते हैं। इन्होंने देखो यहाँ पे रख रखे, लेकिन यहाँ पे बोल नहीं रखा था, तो आप नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर बोल रखे मेंशन कर रखे तो जरूर लिखनी है, वरना आपके मार्क्स काट लेगा वो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं 29 क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग विद द पॉइंट। मतलब लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट बना दो एक, है ना। यहाँ पे लाइन सेगमेंट बना दी, आपके पास कुछ पॉइंट है, ठीक है, कुछ पॉइंट है। यहाँ पे ए पॉइंट है 6, -4, बी पॉइंट है क्या है -2, -6। देखो यार रेशियो की बात हो रही है, रेशियो की बात हो रही है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। y एक्सिस इनको किसी पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपको रेशियो भी फाइंड करना है और y वाला पॉइंट भी फाइंड करना है। जब भी रेशियो मैम गिवन नहीं होते तो क्या मान के चलते हैं कि रेशियो 1। फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे मान लेते हैं 0, y है mx2 + mx1 अपॉन में क्या आ गया m+n, यहाँ पे n आएगा ना, ठीक है बेटा, यस मैम। अब जहां जहां x है वहां वहां y पुट कर दो, my2 + ny1 अपॉन में क्या आ गया मैम m+n आ गया। अब तो बस यार वैल्यूज पुट करने का काम है और हमारा आंसर ही फटाक से आ जाएगा। m आपके पास k है, x2 आपके पास -2 है, n आपके पास मैम 1 है, x आपके पास this 1 है, ठीक है। फिर आ गया k+1, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास k y2, n कितना है 1 है, और ये आ गया -4, ये आ गया k+1। एक एक करके दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर दो, x वाले को भी और y वाले को भी। सबसे पहले कौन सा रखें, पहले मैं x वाला रख देती हूँ, है ना। x वाले कोऑर्डिनेट को रखती हूँ, ये आ गया -2k,
6 1 6, k प्लस में 1। जब ये डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, जीरो से किसी की भी मल्टीप्लाई हमेशा क्या आता है, 0। तो यहाँ पे आ गया 0 -2k प्लस का 6, -2k इधर आ गया प्लस का हो जाएगा। यहाँ से काटोगे तो k की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 3 आ गई। मतलब रेशियो आपके पास सिंपली आ गया 3:1। ठीक, चलो अब y को इक्वल करते हैं। y को इक्वल करने का काम करते हैं यार। हाउ, -7k माइनस का 4k प्लस 1। क्या यार हम k की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो आ चुकी है, तो रख दो। ये आ जाएगा माइनस का 7 इंटू में 3 -4 प्लस 3 अपॉन में 1। 7 क्या 21 होता है, -4 3 और 1 4 होता है। ये आ गया -25 अपॉन में 4, क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई। क्या यही आ रही, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, वैसे सही है। तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी आ गए, ठीक है, और आपके पास रेशियोज भी आ चुके हैं। क्लियर है बेटा? यस मैम। एक बार हम चेक कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 है ना। सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है भाई, आपके पास पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस है, ठीक है, अलग अलग उछाले गए। सिंगल थ्रो का मतलब है एक करके एक उछाला गया, लेकिन 2 उछाले गए क्योंकि यहाँ पे पेयर बोल रखा है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अब प्राइम नंबर और ईच डाई, प्राइम नंबर आना चाहिए हर डाई पे। अब प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं यार, आप सभी लोगों को पता है, जो अपनी टेबल से, मतलब जिसके 2 फैक्टर होते हैं, अपनी टेबल से, और किससे होता है, 1 से होता है। तो चलो भाई पहला काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या होने वाला है। 2 2 हो जाएगा मैम, 3 3 हो जाएगा मैम, 5 5 हो जाएगा मैम, एंड एनीथिंग एल्स, नो। सेम तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 3 3 2 हो जाएगा मैम, ठीक है। 2 5 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 हो जाएगा और 3 5 हो जाएगा। और कुछ है क्या बेटा? 1 इंक्लूड मत करना, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे 1 भी सोच रहे होंगे, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। यस मैम हो गए। चलो भाई, तो 9 अपॉन में कितने होते हैं, 36। तो ये आ गया 1/4, समझ गए। चलो नेक्स्ट पार्ट, अ टोटल ऑफ 9 और 11। टोटल ऑफ 9 और 11 का मतलब है कि जो सम आएगा ना वो 9 भी आएगा और 11 भी आएगा, मतलब दोनों ही लेने। तो बताओ, सोचो सोचो जल्दी जल्दी से। 4 5 हो जाएगा मैम, 5 4 हो जाएगा मैम, है ना, और 6 और 3 हो जाएगा, ठीक है, और 3 और 6 हो जाएगा, ठीक है। और सोचो और सोचो और सोचो, 11 के लिए क्या होगा, 5 और 6 होगा, और 6 और क्या होगा, 5 होगा। हो गया बस। 1 2 3 4 5 और 6, तो भाई आ गया 6 अपॉन में 36। तो कितना आ गया, 1/2 आ गया, सॉरी 1 कितना आ गया, 6 आ गया, 1/6 आ गया। ठीक, एक बारी मैं चेक कर लेते हैं, 1/4, ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीके से लिखना है। ऐसे ही आपको प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाना है कि टोटल पॉसिबल केसेस व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है। फेवरेबल केसेस इतने थे, ये आप सबको लिख के दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें आई थी, है ना। कभी आप सीधे 9 लिख के आ जाओ और बस बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं करके आना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, तो पूरा प्रॉपर करके दिखाना। सीधा अगर आप डायरेक्टली ये आंसर लिख के आओगे यार, मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। ये मत सोचना कि हाँ हमने तो सही करा, लेकिन यार तुमने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करी है। प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स, ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है ना, ये प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स है यहाँ पे, आंसर की नहीं है यहाँ पे। ये तो ये 1 नंबर में भी आ सकता था। सीधा तुम्हें 1 पार्ट दे देगा, ये तुम्हें 1 पार्ट दे देगा, कर दो ये 1 मार्क में, फिर तुम डायरेक्टली आंसर लिख के आना। लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए प्रेजेंटेशन जरूरी। चलो ये हो गया, इस तरह से ऐसे ये भी आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, देखते हैं क्या बोलता है। प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ 2 ड्रॉन अप एंड फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। यार ये तो बिल्कुल यार सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो थ्योरम है, बार बार बोलती आ रही हूँ, थ्योरम को अच्छी तरीके से कर लो। बहुत बारी पेपर को देखने में, मतलब पेपर में देखने को मिलती है। आज कुछ जबान हो रही है। चलो भाई देखो, सर्कल है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट जा रही है, यहाँ पे भी टेंजेंट जा रही है। हमें प्रूफ करना है कि दोनों की दोनों टेंजेंट जो है बेटा वो क्या है, इक्वल है। यहाँ पे क्या है, P है, यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है, B है। दिस इज योर सेंटर, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे से ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ऐसे से ड्रॉ कर दिया है। अब देखो ध्यान से, प्रूफ क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। हमें ये प्रूफ करना है कि जो AP है वो किसके इक्वल है मैम, BP के इक्वल है, ठीक है। कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट पास होती है, दोनों की दोनों इक्वल होती हैं, होती कि नहीं होती। यस, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बारी प्रूफ आता है। अब ये आपका सेंटर था, ठीक है, मैं इसको लाइन को ज्वाइन कर देती हूँ, कर दिया। अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं प्रूफ। दोनों में डिफरेंस होता है। प्रूफ मतलब हम प्रूफ करना है, प्रूफ मतलब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम 2 ट्राइंगल लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पर O पॉइंट मान लेते हैं। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल बेटा कौन सा, BOP। तो यार मुझे ना करना है कॉन्ग्रेट,
सिंपल सी चीज है, कॉन्ग्रुएंसी लगाओ। कॉन्ग्रुएंसी लगाने के बाद जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाई सीपी सीटी से हम क्या कर देते हैं, जो अनइक्वल साइड्स होती हैं, अनइक्वल एंगल होते हैं, उनको हम इक्वल कर देते हैं। कैसे? बाई सीपी सीटी से। तो वही काम हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे क्या क्या चीजें, हम 3 चीजें लें जिससे हमारा जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इतना मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। आ जाओ भाई, सबसे पहली बात यार, ओपी इज इक्वल टू में ओपी, मैम क्यों कॉमन है, भूल मत जाना 9 का कॉन्सेप्ट, 9 के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज आते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, और कुछ और क्या नजर आ रहा है मैम, रेडियस भी तो है। ओ इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, समझ रहे हो बात को? यस मैम, ठीक है। और बताओ, तीसरी चीज नहीं मिल रही है, अगर पहली थ्योरम याद होगी ना 10.1, जब तो मिल जाएगी क्या, कि रेडियस अगर टेंजेंट के ऊपर गिरती है तो 90 डिग्री, रेडियस टेंजेंट के ऊपर गिरती है तो 90 डिग्री। मतलब मैम सिंपल सी चीज, ओ ए पी इज इक्वल टू में ओ बी पी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 90 ईच होने वाले हैं, है ना, थ्योरम 10.1। यस, मिल गई 3 चीजें? यस मैम, मिल गई। तो बाय RHS से हम क्या कर देते हैं, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम सीधा साइड्स को इक्वल करेंगे। कैसे? बाय सीपी सीटी। समझ गए बात को? और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो दिस इज योर हैंस प्रूव्ड वाला चीज हो चुकी है। समझ गए बात को? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम थी, है ना। तो इसी तरह से पेपर भी आता है। तो ये रहा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे यार आपका हो जाता है पूरा का पूरा सेक्शन सी खत्म। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं यार नेक्स्ट सेशन में, जो कि आपका होने वाला है सेक्शन डी।